नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं उमेश सर एम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें सत नमन करते हैं। तत्पश्चात क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का टॉपिक है। इसमें मैं 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है। तो आइए, मेरा जो पहला प्रश्न है, बृहस्पति का संधि विच्छेद है। ये बृहस्पति का संधि विच्छेद पहला जो हमारा विकल्प दिया गया है बृहस्पति, नंबर दूसरा बी वाला दिया गया बृहस्पति, और सी वाला दिया गया बृहस्पति, और डी वाला दिया गया बृहस्पति। ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। इनके ये फार्मूला होता है, ये विसर्ग के बाद का खा पा फा आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा जो संधि विच्छेद होगा बृहस्पति हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया निम्न में शुद्ध वर्तनी है। ये दिया गया जीजी विसा, जिंजी विसा, जीजी विसा और जिंजी विसा। ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये जिंजी विसा होगा, डी वाला ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न दिया गया देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ। प्रश्न हमारा है देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, खरोष्टी लिपि। प्रश्न हमारा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो भारत में प्रमुख रूप से 10 लिपियां हैं, जिसमें से ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि से जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ। भारत में प्रमुख रूप से 10 लिपियां हैं और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह कवि जो तत्काल कविता करे कहलाता है। शो कवि, महाकवि, आशकवि, राजकवि। प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा, वह कवि जो तत्काल कविता करे कहलाता है। शो कवि, महाकवि, आशकवि, राजकवि। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें, वह कवि जो तत्काल कविता करता है कहलाता है आशकवि कहलाता है। क्या कहलाता है? आशकवि कहलाता है। वह कवि जो तत्काल कविता करता है आशकवि कहलाता है। करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आमरण में कौन सा समास है। प्रश्न हमारा है आमरण में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया गया तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। एक बार फिर से आप लोग सुनिएगा, आमरण में कौन सा समास है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा सही, कितना आपका सही आ रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 20 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। यानी आमरण में जो हमारा समास होगा वो करेक्ट आंसर होगा अव्ययीभाव समास। आमरण में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उल्लू बोलना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न हमारा फिर से सुनिएगा, उल्लू बोलना मुहावरे का अर्थ है। उल्लुओं का भरमार, ए ऑप्शन है उल्लुओं का भरमार, बी ऑप्शन है मूर्खों जैसी बातें करना, सी ऑप्शन है उजाड़ हो जाना, डी ऑप्शन है दिन में दिखाई ना देना। प्रश्न है उल्लू बोलना मुहावरे का अर्थ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा उजाड़ हो जाना। उल्लू बोलना मुहावरे का जो अर्थ होगा उजाड़ हो जाना। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है ये किसका जो करेक्ट आंसर होगा उजाड़ हो जाना। अगला प्रश्न हमारा दिया गया किस्मत का विशेषण है। किस्मती, किस्मत वाला, किस्मतवार, किस्मतवान। हमारा जो प्रश्न है किस्मत का विशेषण, तो किस्मत का विशेषण का आंसर हमारा हो जाएगा किस्मतवान हो जाएगा। किस्मत का विशेषण क्या हो जाएगा? किस्मतवान हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है हर्ष स्वर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इसमें जो दिया गया है ऑप्शन दिया गया हर्ष स्वर है छोटा आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ओ, औ, ए, ऐ। इसमें आपको बताना है हर्ष स्वर कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन दिया गया, अगर प्रश्न आएगा
हर्षरों की संख्या कितनी होती है? तो हर्षरों की संख्या 4 होती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा हर्षर है तो छोटा छोटी ई, ये हमारा जो होते हैं ये करेक्ट आंसर ये होगा। ये हर्षरों की संख्या होती है वो हर्षरों की संख्या 4 होती है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है ई आ और ई यानी छोटा छोटी ई ये हर्षर में आते हैं। यहां दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हल्दी का तस्तम शब्द है। हल्दी का तस्तम शब्द है। यहाँ ऑप्शन दिया गया हरदी और बी ऑप्शन दिया गया हीरक, सी ऑप्शन दिया गया हरितकी और डी ऑप्शन हमारा दिया गया हरिद्रा। तो हरदी का तस्तम शब्द क्या हो जाएगा? हरिद्रा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ये मार्कर हमारा जो हल्का चल रहा है तो शायद दिख नहीं रहा है। हरदी का तस्तम शब्द क्या हो जाएगा? हरिद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुलोजमा। पुलोमजा पर्यायवाची है। प्रश्न हमारा है पुलोमजा पर्यायवाची है लक्ष्मी का, सरस्वती का, इंद्राणी का, पार्वती का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पुलोमजा पर्यायवाची है तो ऑप्शन दिया गया लक्ष्मी का, सरस्वती का, इंद्राणी का, पार्वती का। पुलोजमा पर्यायवाची है इंद्राणी का। करेक्ट आंसर हमारा जो होगा इंद्राणी का हो जाएगा। पुलोजमा किसकी पर्यायवाची है? तो इंद्राणी का। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया ये हमारा 10 क्वेश्चन इधर का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप 10 में कितने मार्क्स आपका आया। और 11 नंबर से मैं इधर स्टार्ट कर रहा हूं। उज्ज्वला का विलोम शब्द होगा। प्रश्न हमारा है उज्ज्वला का विलोम शब्द होगा। तो कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन में भी बैठे हैं या आप लोग भी कमेंट करके आप लोग भी सीधे बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। उज्ज्वला का विलोम शब्द क्या होगा? तो उज्ज्वला का विलोम शब्द जो हमारा दिया गया श्वेत दिया गया, काला दिया गया, उजाला दिया गया, धूमिल दिया गया। तो उज्ज्वला का विलोम शब्द धूमिल होता जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? धूमिल होगा। यह डी वाला ऑप्शन होगा उज्ज्वला का विलोम शब्द धूमिल होगा। अगला जो हमारा दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन है यह अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न हमारा है अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है? जैसे मैं अध्यापक हूं आप लोग भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आप लोग बताइएगा अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यापक में यह ऑप्शन दिया गया अध्य आदि अध। ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि उपसर्ग है। अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अच्छा उपसर्ग। अच्छा चलो अभी इसमें बात नहीं करते हैं ज्यादा। अभी कई क्वेश्चन पे सीधे बात करते हैं। मनोज्ञ का मूल शब्द एक क्वेश्चन हमारा है मनोज्ञ का मूल शब्द होगा। ऑप्शन दिया गया मन, दूसरा दिया गया मना और ये सी ऑप्शन दिया गया मां और डी ऑप्शन दिया गया मना। तो मूल शब्द क्या होगा? मना होगा। ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मना होगा। ये मनोज्ञ का मूल शब्द जो होगा वो मना होगा। यानी हमारा डी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है उल्लास का संधि विच्छेद है। उल्लास का संधि विच्छेद है उल प्लस आस। ये हमारा पहला ऑप्शन दिया गया उल प्लस आस और बी वाला ऑप्शन दिया गया उल प्लस आस। ध्यान दीजिएगा यहां दिया गया उल प्लस आस, ये उल प्लस आस, उल प्लस आस और उत प्लस आस लास दिया गया और यहां पे दिया गया उल प्लस आस दिया गया। तो यहां पे देखो ये हमको देखना है कि लास्ट लास्ट में है, लास्ट इसलिए नहीं है, आस इसलिए है, लास्ट इसलिए है। यानी ये वाला तो हमारा तरफ होगा नहीं क्योंकि यहाँ आस दिया गया। अब 3 ऑप्शन बच रहा है। यहाँ उल है उल्लास, उल्लास हो जाएगा तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ उत प्लस लास ये हमको मिल रहा है, ये उल्लास हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। यानी कि दो मिल रहा है, दोनों में से सटीक हमको बता रहा है तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत प्लस लास हो जाएगा। तो हमारा डी वाला वो सी वाला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा 15 क्वेश्चन जो दिया गया 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया रस के अवयव नहीं है। प्रश्न हमारा है
रस के अवयव नहीं है। ये पहला वाला दिया गया अनुभाव, समभाव, विभाव, अस्थाई भाव। यहां देखो हमको ध्यान देना है, ये नहीं है कह रहा है, उसमें क्या कह रहा है, नहीं है। केवल एक नहीं होगा, बाकी रस के सब भाग हैं, अनुभाव, विभाव, अस्थाई भाव, और चौथा जो हमारा होता है संचारी भाव होता है। चौथा हमारा क्या होता है, संचारी भाव होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है रस के अवयव नहीं है। हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, रस के अवयव नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, संभाव होगा। रस के अवयव नहीं है तो करेक्ट आंसर बी वाला होगा, संभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर दिया गया है, बाढ़, भूकंप, वर्षा, तूफान किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न हमारा है बाढ़, भूकंप, वर्षा, तूफान। इस समय हमारा मौसम भी खराब है, तो इसी पे क्वेश्चन लिया गया, बाढ़, भूकंप, वर्षा, तूफान ये किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब ऑप्शन दिया गया ए वाला भाववाचक, बी वाला जातिवाचक, सी वाला व्यक्तिवाचक, डी वाला समूहवाचक। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, आज तो ये मौसम खराब है, ये किस जो है संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन हमारा दिया गया भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा जातिवाचक संज्ञा। आंधी, तूफान, वर्षा ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका कोई नाम रख दिया गया, आंधी, तूफान, वर्षा ये जो आएगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न हमारा दिया गया, निम्न में पुल्लिंग शब्द है पहिया, पखावज, परीक्षा, पोशाक। इनके लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में जो होते हैं, अच्छा बात नहीं करेंगे उसमें ज्यादा। ये कह रहे निम्न में पुल्लिंग शब्द है पहिया, पखावज, परीक्षा, पोशाक। ये पुल्लिंग शब्द हमको बताना है, तो इसमें जो हमारा कहते आंसर होगा ये पहिया होगा। पहिया हमारा शब्द जो होता है ये पुल्लिंग शब्द है। पहिया कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। परीक्षा कैसा शब्द होगा, जैसे कहते हैं परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, ये हमारी परीक्षा हो रही है ना, परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा स्त्रीलिंग में आ जाएगा। पोशाक पहने हैं। अच्छा आगे इसमें बात करते हैं 3 नंबर का, सदा एक वचन प्रयोग किए जाने वाले शब्द नहीं है। सदा एक वचन प्रयोग किए जाने वाले शब्द नहीं है। ये दिया गया पीतल, लालसा, आकाश, सौंदर्य। ऑप्शन दिया गया सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द नहीं है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन में हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता है। लालसा एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाता है, और बाकी सब एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा कर्मवाच्य है। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है। दिया गया ऑप्शन, आइए यहां बैठ जाइए। ये कर्मवाच्य में क्या होता है विद्यार्थियों, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य और कृतवाच्य में क्या होता है, कृतवाच्य। कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, वाच्य 3 प्रकार के। तो यहां पे दिया गया है आइए यहां बैठ जाइए, ये कह रहा कि इसमें कौन सा वाच्य कर्मवाच्य है। आओ थोड़ी देर बैठते हैं, ऑप्शन दिया गया आओ थोड़ी देर बैठते हैं। और सी वाला दिया गया उससे दिन में फल खाए जाते हैं। हमको बताना क्या है, कर्मवाच्य बताना है जिसमें कर्म की प्रधानता है, तो उससे दिन में फल खाए जाते हैं। आइए यहां बैठ जाएंगे, कहां बैठ जाएंगे कोई क्लियर नहीं है, कर्म की प्रधानता नहीं है। आओ थोड़ी देर बैठते हैं, कोई समय नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा।
वह दिन में फल खाता है। फल कब खाता है? दिन में फल खाता है। यह ऑप्शन हो सकता है। डी वाला दिया गया है, वह दिन में फल खाता है। लेकिन इसी दोनों में से चूज करना है, उससे दिन में फल खाया जाता है और वह दिन में फल खाता है। तो कर्म की प्रधानता है, इनकी ये वाला ऑप्शन हमारा जो होगा डी वाला करेक्ट, वो सॉरी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला हमारा जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? अगला जो हमारा टॉपिक है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक। कृपया आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बस।